नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर हिंदुस्तान में घनघोर चुप्पी परेशान करती है। जो लोग विरोध में उतरे हैं वो कुछ संगठन भर है, लेकिन अंदाजा लगाइए, अगर ऐसा ही कहीं दूसरे धर्म विशेष या मुसलमानों के लिए होता तो क्या यही चुप्पी होती? शायद नहीं। तब देश की अस्मिता खतरे में पड़ गई होती। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आपको याद होगा कि रोहिंग्यास को शरण दिलाने के लिए इस देश में किस तरह के कैंपेन चलाए गए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह एक एक रैकेट सक्रिय हो गया। जो प्रेशर ग्रुप है उसने आखिरी कोशिश की, लेकिन आज वो प्रेशर ग्रुप कहां है? क्यों भाई? ना कोई ट्वीट, ना कोई आवाज, ना कोई बात। अब सबको साफ सूंघ गया, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा, कई दुर्गा पंडालों को बनाया गया निशाना, और यह घटनाएं सामने आई। सवाल इस बात का है कि इस पर हंगामा क्यों नहीं? आज राष्ट्रवाद में मुद्दा यही है। बांग्लादेश में एक अफवाह के बाद जो साजिश चल रही है, और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हो सकता है कि यह वही बात हो जिसमें 0% हिंदू थ्योरी की बात सुनने में आती है कि बांग्लादेश में हिंदू बचेंगे ही नहीं। क्योंकि जब यह साफ हो गया कि पवित्र कुरान को लेकर जो मैसेज फैलाया गया वो मॉफ्ड तस्वीर थी, वहां कोई ऐसी पंडाल में कुरान रखी नहीं गई थी, सफेद झूठ, कोरा झूठ फैलाया गया। फिर नवरात्र से शुरू हुआ सुनियोजित दंगा आज तक बांग्लादेश में जारी क्यों है? एक जगह की घटना थी ना भाई, 65 घर क्यों जला दिए? कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं, उसको सुनिए। नवरात्र में जारी हिंसा में क्या क्या हुआ? 30 जिलों में 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। पूजा पंडालों का क्या हाल हुआ? 25 से ज्यादा मूर्तियां तोड़ी गई, 325 से ज्यादा मूर्तियां तोड़ी गई हैं। कितने लोग मरे? 10 से ज्यादा। यह मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। कितने घर चलाए गए? 1500 से ज्यादा, यह मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से। 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, 151 जो हैं वो गिरफ्तार हुए और 25 केस फाइल हुई है। मतलब हद ही है बांग्लादेश में जो हो रहा है। लेकिन हद की इंतहा हो रखी है अपने देश में। आपको याद होगा कि सीए के विरोध में दाना पानी लेकर लोग धरने पर बैठ गए थे। कौन सा डर दुनिया को बेच रहे थे? वो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश हो रही है। सीए में मुस्लिम शब्द क्यों नहीं है? अरे भाई, दुनिया में किस गैर मुस्लिम देश में मुसलमान भगाए गए? बताइए मुझे। म्यांमार में अगर कुछ हुआ भी तो शरण देने के लिए 100 से ज्यादा देश हैं, लेकिन हिंदू, सिख, जैन, पारसी ये कहां जाएंगे? एक ही रास्ता दिखता है इनके लिए, हिंदुस्तान। और वहां यहां लाकर जब उनको शरण देने की बात हुई तो कहा गया कि सीए में मुसलमान का नाम क्यों नहीं जोड़ते? हम सीए के औचित्य पर सवाल उठाने आज नहीं आए, उस पर चर्चा करने नहीं आए। राष्ट्रवाद में मुद्दा उससे कहीं बड़ा है। लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि साल भर सड़क जाम कर आम लोगों को परेशान कर देने वाले लोगों का आज का रिएक्शन क्या है? बांग्लादेश पर उनका रिएक्शन क्या है? सो कॉल्ड स्यूडो सेक्युलर आज कहां है? आपको कुछ बातें रखता हूं, उसको सुनिए। मुस्लिम संगठन, कोई खास रिएक्शन नहीं आया जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर। सूडो सेक्युलर मौन व्रत पर है। वामपंथी कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा। अवार्ड वापसी गैंग कहां है किसी को पता नहीं। स्वघोषित लिबरल बड़ी तादाद में मुस्लिम हिंदू को बचाने आए, ये उन्होंने कह दिया। अरे मुस्लिम हिंदू को बचाने आ रहे होते बांग्लादेश में तो घर थोड़ी जलाए जा रहे होते। किसी तरफ से विरोध मुखर नहीं दिखता। सरकार के स्तर पर भी जो होना चाहिए था वो भी कुछ खास नहीं दिख रहा। विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं तो उसमें वोट बैंक का लालच कहीं ज्यादा दिखता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में साजिश का डेटा आंख खोलने वाला है। राष्ट्रवाद में आज जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराऊं, उनसे आपको मिलवाऊं, उससे पहले एक और जानकारी देना चाहता हूं कि वहां बांग्लादेश में हिंदू आबादी का क्या हाल है। जरा इसको देखिए। 1971 में 11% जो है 1971 मुस्लिम आबादी जो भारत में है वो 2% थी,
और हिंदू आबादी बांग्लादेश में 1974 में 13.5%। और कैसे बढ़ी अल्पसंख्यकों की आबादी यहां और कैसे घटी बांग्लादेश में, वो देखिए। आज बांग्लादेश में 8.5% से भी कम हिंदू बचे हुए हैं, और ये 2011 का सेंसस है उनका, आज का नहीं है। 10 साल में और कितने कम होंगे हो गए होंगे आप सोचिए। लाखों लोग विस्थापित हुए, ये वहां उनका खुद का डेटा है। अब आपके सामने राष्ट्रवाद में सवाल, क्या अफवाह बहाना है अल्पसंख्यक आबादी निशाना है बांग्लादेश में? बांग्लादेश एग्जाम्पल है कि सीए 100% सही है और जरूरत है। अल्पसंख्यक खतरे में होंगे तो कहां शरण पाएंगे, हिंदू कहां जाएंगे, ये बताइए। और इस देश में उनको लेकर आवाज क्यों नहीं उठती? आज इसी पर चर्चा, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली जुड़ने जा रही हैं थोड़ी देर में। शहजाद पूनावाला हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बादल देवनाथ लीडर हैं तृणमूल कांग्रेस के। अनिर्बान बैनर्जी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत स्वागत। बादल देवनाथ जी, क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, आपको लगता है उसको लेकर देश भर में जो गूंज सुनाई देनी चाहिए थी, यहां हिंदुस्तान में वो सुनाई दी है क्या? आपने बिल्कुल सवाल उठाया। मैंने कहा कि 2 दिन 3 से 12 तारीख 13 तारीख से मैं एक ही सवाल मैं पूछ रहा हूं, और मैं आपको कहना चाहता हूं टीवी 9 नवभारत के माध्यम से, पूरे देश में आवाज उठाना चाहिए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों होगा। और बांग्लादेश में आज से नहीं, बांग्लादेश जब गठित हुआ उसके पहले पूर्व पाकिस्तान था, उससे पहले भी जब 200-300 साल पहले सिराजुद्दौला का समय था, तब भी वहां से भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार उस इलाका में होता है। अत्याचार यहाँ पर तो क्यों होता है? जैसे मैं बार बार मैं कहता हूँ, हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार होता है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। सभी ब्राह्मण को जलाया जाता है, हिंदू हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करता है, गोरखा के नाम पर हिंदू हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते, क्यों होगा ऐसा? ये तो होना नहीं चाहिए। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो देश में तो 4 भाग, तो क्या है? मतलब ये नहीं है तुम शूद्र मतलब तुम छोटा हो, शूद्र कोई दलित हिंदू मस्जिद में नहीं जा सकते, कैसे हो, क्यों होगा? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, ईरान में, इराक में या सुन्नी के मस्जिद में सुन्नी सिया के मस्जिद में ऐसे बम फेंकते हैं, क्यों मुसलमान को मारा है अफगानिस्तान, क्यों होगा? ऐसा क्यों होता है? मैं तो यही तो सवाल पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबको मैं कहना चाहता हूँ। तो बादल देवनाथ जी, आज जब आप हिंदुओं के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, बादल देवनाथ जी, आज जब आप हिंदुओं के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी को यकीन है कि सीएए कानून जो है वो एक सही कदम था, अब उसका विरोध नहीं होना चाहिए? अब जो अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनको यहाँ जगह मिलनी चाहिए? सर, आपको एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ सीए के बारे में। सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, पहले बिल था, उसके बाद एक्ट हुआ पार्लियामेंट में, बिल्कुल सही था। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा? बंगाल में ममता बनर्जी का सीए लागू नहीं होने दूंगे, लेकिन ये नहीं कहा बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से कोई हिंदू भारत में आएगा उसको आने नहीं दूंगा। ममता बनर्जी ये नहीं कहा। अरे पर उनको आने के बाद आप सीए लागू क्यों नहीं होने देंगे, ये तो बताइए। यही तो दोहरा रवैया है ना। आप कह रहे हैं हम तुमको बुलाएंगे, लेकिन तुमको यहाँ नागरिकता नहीं देंगे, तो उनको बुलाकर आप शरणार्थी बनाकर रखेंगे। देश के गृह मंत्रालय, देश के प्रधानमंत्री बादल देवनाथ जी, ममता बनर्जी कह रही है सीए बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी, लेकिन बांग्लादेश से हिंदुओं को बुलाऊंगी, इसका क्या मतलब है? क्यों नहीं कहा? देवनाथ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देवनाथ जी, मैं ये कह रहा हूं, आप खुद कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में सीए लागू नहीं होने दूंगी। आप चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ खड़ा भी हुआ जाए, उनको यहां हिंदुस्तान में लाया भी जाए, लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी जाए। ये कौन सा तर्क है, मुझे समझाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने गलत रिपोर्ट मत दीजिए। मतलब बंगाल में सीए मतलब जो लोग, ममता बनर्जी क्या कहा, जो लोग 1947 जब पूर्व पाकिस्तान था उस समय से बंगाल में है, बांग्लादेश से आया, 1971 के बाद आया, जो रूल्स है 2014 के बाद से जो रूल्स लागू होगा। ममता बनर्जी क्या कहा? जिन लोगों के पास सिटीजन है, जिसके पास जब वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, तो उसको फिर से क्यों ये लागू करने का क्या? अरे ये देखने का वक्त है क्या जो वहां हो रहा है उनके साथ? आप उसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे ये बताइए शहजाद पूनावाला, क्या ये दोनों स्टैंड साथ हो सकते हैं कि हम हिंदू के साथ खड़े भी हैं और हम सीए भी नहीं चाहते?
नहीं, ऐसा नहीं है। सुशांत जी एक सेकेंड, अब एक एक करके बात रखते हैं। सुशांत जी, आपने शुरुआती दौर में ही आज पर्दाफाश कर दिया कि कुछ लोग किस तरीके से दोहरे मापदंड अपनाते हैं। एक तरफ तो कहते हैं हम हिंदुओं के साथ है, और दूसरी तरफ आप चौंक जाएंगे इस बात को पता करके कि सीए कानून को न केवल इन्होंने रोका है, बल्कि रोहिंग्या अगर होते हैं तो रोहिंग्या को दिल में बसाने के लिए, घर में बसाने के लिए ये लोग तैयार है। तो देखिए किस तरीके का दोहरा रवैया। ये बंगाल में जो, बांग्लादेश में जो हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार है, इसके लिए आंदोलन करने के लिए परमिशन नहीं देंगे। देवनाथ जी एक एक करके, देवनाथ जी मैं आपको भी मौका दूंगा, एक एक करके। आप जब बोल रहे थे तो बाकियों ने नहीं कहा। शहजाद पूनावाला अपनी बात पूरी करे, फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। ये भारत है, मुझे पता है कि आपको बड़ा दुख हो रहा है, मुझे पता है बड़ा। शहजाद आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए लगातार इंटरप्ट करेंगे तो मैं नहीं रख पाऊंगा बात। देखिए ऐसा है सुशांत जी, पूरी बात, सुशांत जी मैं पूरी बात रखना चाहता हूँ। देवनाथ जी प्लीज इस तरीके से नहीं, एक एक, अभी सारे मेहमान बैठे हैं, किसी ने इनिशियल कमेंट भी नहीं दिया है, मैं आऊंगा आपके पास फिर। देखिए सुशांत जी, ये वही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी, जिन्होंने सीए कानून का विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक समय पर तो कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी चाहते थे कि सीए कानून आए, मनमोहन सिंह ने इसकी वकालत की थी, यूपीए सरकार में सीए कानून लागू भी हुआ था, और इसके फायदे मालूम होने के बावजूद भी इन्होंने सीए कानून के खिलाफ रोका, और सीए कानून में इसको जो अपोज करने वाले दंगाई थे उनका पूरा समर्थन किया, और आज भी कर रहे हैं, और आज फेक टीयर्स बहा रहे हैं हिंदुओं के लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर हिंदुओं के साथ सच में इनको ईमानदारी से, इनको सद्भावना है, उनको उनके साथ खड़े हैं, तो आज मुझे बताइए कि ममता बनर्जी जो है वो कहेंगी कि हाँ, अगर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हिंदू आते हैं प्रताड़ित होकर, तो सीए कानून के तहत उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी आज आंसू बहा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, उनके जो साथी है पीरजादा सिद्दीकी, उन्होंने तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के कत्लेआम को जायज ठहराया है, और ममता बनर्जी की सरकार ने अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये कहते हैं ये हिंदुओं के साथ है, ये केवल अपने वोट बैंक के साथ है। रोहिंग्याओं के लिए इनका दिल धड़कता है, इनका दिल अवैध बांग्लादेशियों के लिए धड़कता है, इनका दिल सारे विदेशों के लिए धड़कता है, परंतु भारत में जो हिंदू है, और अगर बाहर जो हिंदू रहते हैं, और बादल देवनाथ जी मैं आपको इस पर रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, अभी एक एक रिएक्शन ले लूं। आप पर आरोप यह है कि आप हिंदुओं के साथ नहीं हैं, आपकी पॉलिटिक्स हिंदुओं के विरोध में है, लेकिन आप मौका देखकर हिंदुओं के साथ खड़े होने का ढोंग कर रहे हैं। अब इस सवाल को पकड़ के रखिए, अभी आऊंगा आपके पास। रूपा गांगुली जी, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर इस देश में जो विरोध होना चाहिए, जिस स्तर का होना चाहिए, वो हो रहा है? देखिए एक चीज होता है, पश्चिम बंगाल में हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर आवाज उठा रहे हैं, और हम लोग हाई कमीशन के पास, बांग्लादेश हाई कमीशन के पास जाके प्रदर्शन भी किए हैं और एक मेमोरेंडम जमा भी किए हैं। देखिए आंदोलन पश्चिम बंगाल में हमारे तरफ से हो रहा है, लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ से बताना चाहती हूँ, ये आज की बात नहीं है। पहली बात, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, देश कहाँ क्या डिसीजन लेगा, क्या करेगा, केंद्र सरकार से, दोनों सरकार की बात है, ये विदेश है, तो केंद्र सरकार से बांग्लादेश सरकार के पास क्या वार्ता भेजा जाएगा वो सब सरकारी तौर पे होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, सालों से चल रहा है, एकदम सालों से चल रहा है। हिंदू पूजा स्थल को अत्याचार करना, तोड़फोड़ करना, हिंदू नारियों को चेंज कराना, उनका रिलीजन चेंज कराना, ये सब बड़ा लंबा चौड़ा खेल बहुत दिनों से चल रहा है। और सबसे दुख की बात मैं क्या बताऊं, ये पश्चिम बंगाल में आधे उनके गुंडे यहाँ पे छुपे रहते हैं, और वहां जाके गड़बड़ करके यहाँ भाग के आ जाते हैं। यहाँ उनका पूरी तरह से बढ़ावा देने का बंदोबस्त है। हर 4 दिन बाद यहाँ पे जमात में कोई ना कोई बम फूटेगा, कहीं ना कहीं बिल्डिंग में पकड़े जाएंगे बमबाजी का। तो ये चाइनीज का इन्वेशन यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। आप लोग को कुछ नहीं दिखता, किसी को कुछ नहीं दिखता आजकल। मैं आपको बताती हूँ, चाइनीज इलीगल काम सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में चाइनीज द्वारा हो रहा है। आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में लोग, वैसे बांग्लादेश में आ रहा है। खतरा ही खतरा पश्चिम बंगाल के वजह से।
और टीएमसी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो हिंदुओं के साथ खड़ी हैं। वो भले ये कहती हैं कि सीए अब बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, लेकिन वो कहती हैं कि आप हिंदू जो परेशान हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश को, वो यहां आ जाएं, भले सीए लागू नहीं होने देंगी। देखिए, उनकी बातों का इतना असर कहीं पे होता नहीं है। उनकी वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स है और ये इसमें ये माहिर है। मैं आपको उनके बारे में बात छोड़ के मैं दूसरी बात एक बार बताना चाहूंगी। देखिए, पश्चिम बंगाल ऐसा जगह है जहां पे सबसे ज्यादा फेक राशन कार्ड्स बनाए गए हैं। वैसे जगह है जहां पे फेक आइडेंटिटी प्रूफ देकर उनको जमीन देकर बिठाया जाता है। उसके बाद उनको वहां पे फेक आधार बना पाए हैं लोग विद फेक इंफॉर्मेशन, वो बनाया जाता है पश्चिम बंगाल में सरकारी मदद के साथ। सरकारी मदद के साथ। अब वो हिंदुओं के साथ कहां पे है, क्या है, मुझे तो नहीं दिखता। एक घटना कहीं पे भी आज पश्चिम बंगाल में, मतलब हर महीने गैंगरेप, कहीं नहीं भेजता कोई टीएमसी वाले कहीं पे। अगर वो कहीं मुसलमान हो, दुख की बात है ये, मैं बिल्कुल ये सब पसंद नहीं करती, लेकिन मैं बता रही हूं अगर कहीं मुसलमान का कुछ हो जाए सारा भारत में कहीं पे भी, वो कूद कूद के वहां दौड़ेंगे, कूद कूद के वहां दौड़ेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में हो जाए तो घूम के भी नहीं देखेंगे अगर कोई हिंदू आहत हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल की आज की सच्चाई है। अनिर्बान बनर्जी जी, क्या ये इस देश की सच्चाई है? आप खिदरपुर में चले जाओ ना, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अनिर्बान बनर्जी जी, क्या ये सच्चाई है इस देश में कि रोहिंग्यास के लिए तो लोग आंसू बहाते हैं, दर्द है उनके दिल में, पूरे देश में पूरा एक माहौल बन जाएगा, ट्विटर से लेकर हर जगह, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अगर उनको नागरिकता देने की बात हो तो सीए का भी विरोध हो जाता है। अभी जिस तरीके से विरोध होना चाहिए वो भी नहीं सुनाई पड़ता। देखिए, मेरा मानना है कि राजनीति जो है एक सीरियस डिस्कशन का एक सब्जेक्ट होता है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि एक माननीय सांसद जो यहाँ बैठे थे वो इतना इलॉजिकल और इतना मतलब कार्टून जैसा लॉजिक देने वाले बात कर रहे थे। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहली बात यह है, वो कह रहे थे कि बांग्लादेश से और चाइना से लोग आकर यहाँ कुछ दुष्कर्म कर रहे हैं। अगर मैं मान भी लेता हूं कि ये सही बात है, तो मुझे आप बताइए, तो ये बाहर से चाइना और बांग्लादेश दूसरे राष्ट्र है, दूसरे देश है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर बीएसएफ है, वहां से वो आ कैसे रहे हैं? ये पहली क्वेश्चन है। अगर आ रहे हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी किसका है? ये बीजेपी सरकार का है ना। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर, ये कोई स्टेट का पुलिस तो उसका पेट्रोलिंग नहीं करता है, उसको गार्ड नहीं करता है, बीएसएफ करता है। तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं, इसका उत्तर तो कोई स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर नहीं देगा, ये फॉरेन मिनिस्टर को देना है, ये होम मिनिस्टर को देना है। वो लोग, रूपा गांगुली का अपने पार्टी के मिनिस्टर है, वो जाके उनसे पूछ ले, पहली बात है। दूसरी बात, वो जो कह रहे थे कि ये शहजाद भी कह रहे थे कि सीएए की बात जो है, आप मुझे बता दीजिए, अगर सीएए में मान भी लूं कि वो एकदम ठीक ठाक एक आइन है, एक कानून है, तो अभी जो घटना घट रहा है बांग्लादेश में पिछले 10 दिनों से, सीए में जो प्रावधान है वो है 2014 का कट ऑफ है। तो अभी जो घटना घट रहा है वो, उसके बाद अगर कोई आना भी चाहता है तो कैसे आएगा? उसका जो कट ऑफ डेट 2014 में वो फिनिश हो जाता है। तो ये लोग अनिर्बान जी, आपने रूपा गांगुली से जो पूछा उसका जवाब रूपा जी देंगी। मैं आपसे सीए पर एक प्रश्न पूछता हूं कि 2014 का अगर कट ऑफ भी है, उस पर तो इतना हंगामा है, उसके पहले वालों का तो दर्द दिख नहीं रहा, उसको लेकर तो यहां सीए लागू नहीं होने दिया जा रहा। अभी वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो लागू करना चाहते हैं उनको पूछिए ना, रूल्स कहां है? 2 साल से ज्यादा हो गया। अमित शाह जी ने बांग्ला में आकर 4 या 5 दफा उन्होंने कहा कि अभी कर देंगे, अभी कर देंगे। 2 साल चला गुजर गया है, रूल्स कहां है भाई? एक एक्ट जो है लागू होने के लिए नहीं, अनिर्बान बनर्जी चाहते हैं सीए लागू हो जाए? अनिर्बान बनर्जी चाहते हैं सीए लागू हो जाए? एज अ नागरिक आप चाहते हैं? इनका जो डबल स्टैंडर्ड, मैं उसको उनको छोड़िए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं एज अ सिटीजन आप बांग्लादेश में जो होता देख रहे हैं उसके बाद चाहते हैं सीए लागू हो जाए? मैं चाहता हूं कि पुराना जो सिटीजनशिप लॉ है वही चालू रहे। नया जो अमेंडमेंट हुआ है, इसके तौर पे आप किसी को भी सिटीजनशिप नहीं दे सकते हैं। नहीं, क्यों? सिर्फ मुसलमान को, मैं बता रहा हूं ना आपको। पहली बात तो यह है कि रूल्स नहीं है। दूसरी बात यह है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स के बिना पर आप सिटीजनशिप देंगी, पूछ लीजिए। सांसद जी बैठे नहीं, अनिर्बान जी, मैं आपसे कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट छोड़िए। अगर आप जो है, अगर बांग्लादेश में होते,
नहीं, मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूं। मैं आप मेरा सवाल सुन लीजिए एक बार। अनिर्बान जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आप डॉक्यूमेंट होगा क्या नहीं होगा, ये अलग डिटेल है, अलग चर्चा है। मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का दर्द देखकर क्या अनिर्बान बनर्जी को लग रहा है कि कुछ भी करो लेकिन इनको यहां नागरिकता दो सीए के तहत? आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? मुझको यह भी लगता है कि अगर आपको हिंदुओं को लेकर दर्द हो रहा है तो असम में जो बंगाली हिंदू जब वो आत्महत्या कर रहे थे डिटेंशन कैंप में, तब क्या रूपा गांगुली को दर्द हो रहा? अरे भाई, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं सारी चीज पूछ लूंगा रूपा गांगुली से। आप एक शब्द नहीं कह पा रहे कि हाँ सीए के तहत इनको नागरिकता दे दीजिए। आप उसको फिर असम ले जा रहे हैं। मैं तो पूछ लूंगा रूपा गांगुली से। वो भी तो मर रहे हैं, बीजेपी के लिए मर रहे हैं। जो किसानों को ये लोग ने वो गाड़ी के नीचे कुचल दिया, वो भी तो सिख थे, वो भी तो हिंदू थे। ठीक है, मैं इतनी दफा कोशिश की कि आप बोल दें, लेकिन आप वो सीए पे नहीं बोल पाए। रूपा गांगुली जी, आप रिएक्शन दें। उससे पहले अतिकुर रहमान का एक रिएक्शन। अतिकुर रहमान साहब, क्या इस देश के मुसलमान वो दर्द महसूस कर रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत देखकर जो उन्हें करना चाहिए? सुशांत जी, देखिए, अगर हिंदू और मुसलमान की बात है तो ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है, खास तौर से आज के हालात के अंदर जो बांग्लादेश में हो रहा है। परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज का कोई धर्म नहीं होता है। मैं भारत की सरकार से तुरंत अपील करना चाहूंगा कि एक प्लेन को तुरंत यहां से उड़ाया जाए बांग्लादेश के लिए, और एक तुरंत प्लेन को उड़ाया जाए अफगानिस्तान के लिए। बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं को लाया जाए वापस, और शिया मुसलमानों का अफगानिस्तान से वापस लाया जाए अंडर द सेम सीएए, जिसके लिए भारत की सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने इतना अच्छा कानून। कौन रोक रहा है? इमीडिएटली 2 प्लेन को आप अभी के अभी भेजिए अगर हिम्मत है तो। ठीक है, और यहाँ आके सर आपने ठीक है, आप ये कह रहे हैं वहां से शिया मुसलमानों को भी ले आइए अफगानिस्तान से, और बांग्लादेश से हिंदुओं को भी ले आइए। जहां जहां जिसकी तकलीफ है उसको उठाकर ले आइए। मैं आ रहा हूं शहजाद आपके पास। पहले रूपा गांगुली, आप रिस्पॉन्ड करें, आप पर जो प्रश्न उठे। अच्छा, उनका फोन कट गया है। शहजाद आप पहले बोलें, फिर आ रहा हूं। हाँ, देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोविड के चलते ये रूल्स नोटिफाई नहीं हुए और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने इसको बार बार एक्सटेंशन दिया। पर सुशांत जी, आपने इसकी रिपोर्टिंग की है कि जो दूसरी व्यवस्था है लॉन्ग टर्म वीजा की, जिसमें इन 6 समुदायों को चिन्हित करके एमएचए ने इनको लॉन्ग स्टैंडिंग वीजा दिए, तब यही मंडली चीख चिल्ला रही थी कि क्यों कर रहे हो, ये सीए को बैकडोर से लाने की बात कर रहे हैं। और आज कह रहे हैं प्लेन में बैठा के सारे हिंदुओं को ले आओ, एक प्लेन में बैठ जाएंगे बांग्लादेश के हिंदू, इतने हिंदू है वहां पे। और ये केवल हुस्न अफरोजी की बात है। दूसरी बात, अगर सही मायनों में आप आज हिंदुओं के साथ हो तो बताओ सुशांत जी, जब आपने ग्लोबल हिंदुत्व को डिसमेंटल करने वाला, हिंदू फोबिया फैलाने वाला कार्यक्रम किया, उसके बचाव में कौन आया? जब आप जय श्री राम को युद्ध घोष कहते हो, जय श्री राम मंच पर बोला जाता है तो मंच से उतर जाते हो, हिंदुओं के खिलाफ हेट्रेड को भड़काते हो, दिल्ली दंगों में से लेकर पूरे देश भर में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हो, हिंदुओं को चिन्हित करके। याद है महुआ मित्रा ने क्या बोला था पंडितों के बारे में? उन्होंने चोटी वाला राक्षस कहा था ब्राह्मणों को। ऐसे हिंदुओं के खिलाफ शब्दावली इस्तेमाल करते हो तो क्या कार्रवाई करते हो आप हिंदुओं के खिलाफ जहर पूरे दुनिया में भरते हो। बादल देवनाथ जी, अब आप रिस्पॉन्ड करें पिछले सवालों का भी, अभी का भी। पुलिस जी थोड़ा चुप रहिए। रूपा दीदी का मैं आंसर दे, रूपा दीदी का बहुत सारे सवाल आ गया, मैं 2-4 लाइन में आंसर दे रहा हूँ। हिंदू के साथ, और मैं बार बार कह रहा हूँ, आज से 6-7 साल से नेशनल चंद में बोल रहा हूँ, ममता दीदी और विपक्ष में बहुत सारे लीडर ऐसा लीडर है जो लोग हिंदू के साथ है, मुसलमान के साथ है, क्रिश्चियन के साथ है, बुद्धिस्ट के, जैन के, सिख के साथ, ईसाई के साथ, सबके साथ है। हम सबके साथ है, सिर्फ हिंदू का बात नहीं करता हूँ मैं। और पुणे वाला जी, एक बात सुन लीजिए, जय श्री राम के पास जा रहा, जैसे हम बोल रहे बोलिए, लेकिन जय सिया राम बोलिए। सिया मतलब सीता माता के साथ बोलिए। सीता माता को छोड़ के राम को पूजा करते हैं, सीता माता दुर्गा पूजा का पूजा नहीं करते। और हिंदुओं का बात, ममता दीदी का बात अभी बंगाल में लाखों लोगों को दुर्गा पूजा है, लक्ष्मी पूजा, घर घर में लक्ष्मी पूजा है, और 2, 3, 5, 4 नवंबर को घर घर में लाखों काली पूजा होता है बंगाल में। और ऐसे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, गुजरात में दुर्गा पूजा नहीं होगा। बादल देवनाथ जी, दुर्गा पूजा पंडालों को बिजली में सब्सिडी मिलनी चाहिए, और पंडितों को जो है वो
जवाब दिया। पंडितों को भी पैसा मिलना चाहिए, ये तो आपको 2019 में याद आया। और 2011 से जो है आप इमामों को जो पैसा दे रहे थे वो 2011 से था। जय श्री राम को लेकर ममता बनर्जी का रिएक्शन सबके सामने है। चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल में क्या हुआ ये सबके सामने है। और आप सीए का विरोध करके भी कहते हैं आप हिंदू के समर्थन में, ये कैसे माने बताइए? अब मेरा तो आंसर भी तो ले लीजिए, मैं आपका सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा। ब्राह्मण इमाम भाता में यहाँ पर दिया जाता है, ब्राह्मण भाता भी यहाँ पर दिया जाता है। जैसे राशन फ्री जब से मोदी जी राशन बंद कर दिया 2019 सितंबर से, और यहाँ पर फ्री राशन में मिलता है, सुबह के टाइम में 10 लाख रुपया मिलता है, घर घर में 10,000 रुपया मिलता है, खादी में पैसा मिलता है, और रोड पर जल पर पानी पर घर पर पानी सब कुछ यहाँ पर मिलता है। जान से मृत्यु तक यहाँ पर पैसा मिलता है, आप जानते हैं। आइए ना कन्याश्री में राष्ट्र संघ से। अरे मैं क्या हूं, मैंने देखा है सर। और रूपा गांगुली तो कह रही है कि अगर हिंदू के साथ कुछ हो जाए आप सुनते नहीं, और मुसलमान के और दूसरों के साथ हो जाए तो दौड़ कर जाते हैं। ये रूपा गांगुली कह रही है वहां से, मैं नहीं कह रहा हूं। सुनिए ना, और पार्लियामेंट से रूपा जी तो पार्लियामेंट में है, रूपा जी खुद जानते हैं, पार्लियामेंट से 10-20 परियोजना के ऊपर सर्टिफिकेट दिया गया है ममता बनर्जी को। पूरे देश के अंदर जितना सीएम है सबसे अच्छा ममता बनर्जी ने काम किया। रूपा गांगुली जी, ममता बनर्जी से ज्यादा हिंदुओं के साथ कोई नहीं है, ये कह रहे हैं टीएमसी नेता। ममता बनर्जी इसलिए तो 220 फीट आसपास से आज है। ठीक है, अब रूपा गांगुली को रिस्पॉन्ड करने दीजिए ना। आपने कहा कि ममता बनर्जी से ज्यादा कोई नहीं है हिंदुओं के साथ। रूपा गांगुली, देखिए, ये मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, इसका वॉल्यूम कम करिए। ये बेसिकली ना डोल की राजनीति है। आपको एक बात याद दिला दूं, इस इलेक्शन से पहले ममता जी ने 2-4 जगह पे ऐसे सीधा खुल के बताए हैं कि मुसलमानों एकत्रित हो जाओ और हमारे साथ हमारा ध्यान रखा करो। आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा, आपके पास रिकॉर्ड होगा ना, आप निकाल के उसको देखिएगा, चलाइएगा। उन्होंने सीधा तौर पे बोला था कि मुसलमानों एकत्रित हो जाओ। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहती हूँ, तो सिर्फ ममता बनर्जी को अकेले में दोष मत दीजिए। ये सीपीएम भी ऐसे ही छुपे रुस्तम खेल खेलते थे, ये थोड़ा कवर अप करके खेल खेलते थे। अभी टीएमसी एकदम हाथ पैर फैला के खेल रहे हैं। हमारा एक ही हमारे दीदी को पूरे देश के जो विरोधी लीडर, टॉप विरोधी लीडर मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, और ममता दीदी को एक महिला को कहा मोदी जी ने ओ दीदी करके तो अपमान किया। वो अपमान तो आपको भी दिया, आपको नहीं, अरे भाई ममता बनर्जी आज मुद्दा नहीं है। रुकिए 1 मिनट, बादल साहब 1 मिनट रुकिए। रूपा गांगुली जी, आपसे प्रश्न ये था, रूपा गांगुली जी, आपने कहा कि चाइना से और दीदी बोलाना दूसरी अपमान जगहों से है लोग आ रहे हैं। मैं नहीं जानती इसका क्या जवाब मैं दूं, लेकिन चिल्ला के बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं सीधी शांति से बात कर रही हूँ, चिल्लाइए मत। दीदी टोन किया, दीदी नहीं टोन किया, वो दीदी मतलब टोन किया। और नंदीग्राम में जैसे दीदी के ऊपर पहुंचाया, ये तो बिल्कुल गलत था। क्या चिल्लाना सिर्फ आपको आता है क्या? क्या चिल्ला रहता भाड़ करके? आपको अगर एक औरत से बात करने की तमीज नहीं है तो आपके सरकार और ये पश्चिम बंगाल के जो लोग आप लोग चलाते हो, बादल देवनाथ जी एक एक करके बोलिए। आप जब बोल रहे थे तो सब सुन रहे थे। बादल जी आप लगातार बोल रहे हैं, फिर मुझे ऑडियो कम कराना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है सर। है करके चिल्ला रहे हो। बादल जी 1 मिनट प्लीज, ऑडियो फिर कम कर दूंगा, उनका ऑडियो कम कीजिए। रूपा जी आप पूरी बात कीजिए, फिर बाकियों को भी बोलना है ना सर, सब बैठे हुए हैं, फिर वो लड़ाई चल रही है। रूपा गांगुली आप बात पूरी कीजिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, बीएसएफ अपना काम ठीक से करने के लिए बहुत बार पश्चिम बंगाल खास करके, क्योंकि करीबन 4,000 किलोमीटर का वो एरिया है बांग्लादेश बॉर्डर, वो पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ के पूरा आता है, तो 1,000-1,200 के ऊपर पश्चिम बंगाल का ही बॉर्डर है। मैं आपको एक छोटा घटना बताती हूँ, प्लीज मुझे डेढ़ मिनट 30 सेकंड्स दे दीजिए। शिलीगुड़ी से अगर दिनाजपुर तक आते हुए आपको हाईवे थोड़ा सा अवॉइड करना है, एक छोटा सा बांग्ला रोड बोला जाता है, वहां से कभी आप आने की कोशिश करके देखिएगा। ये आप सीधा आपको दिख जाएगा, वहां पे ऐसा खुल्लम बसती बन गया है, डेमोग्राफी चेंज हो गया है। आपको मैं साधन एवेन्यू, कलकत्ता साधन एवेन्यू एकदम गड़ीहाट के बाजू में जगह बता देती हूँ, जहां फुचका वाला बैठता है, सिलेट से आया हुआ है, बच्चा लड़का है,
कुछ ही महीने हुए हैं आए हैं। अभी मैं बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में आती हूँ, उसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ये एक बात। मिनट बादल मैंने जी, वो बात इसीलिए तो बोल पूरी रही हूँ समझ में तो आए कि कहाँ जा रही है बात। ये जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पूरी तरह से ऑपरेट करने के लिए जिस किस्म की पुलिस की मदद चाहिए होती, और जमीन का थोड़ा सा एरिया में बॉर्डर का कंफ्यूजन खत्म ही नहीं करने दे रहे। पश्चिम बंगाल के सरकार में बैठे हुए लोग वहां पे बॉर्डर्स को हर हाल में प्रोटेक्शन करने में तकलीफ पे तकलीफ दिए जा रहे हैं। तो यही एक झंझट है। लैंड आपको थोड़ा सा देना ही पड़ेगा सो दैट ये ऑपरेट करे अच्छे से। अभी लैंड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ जगह पे लैंड एक्स्ट्रा चाहिए, एटलीस्ट वो ऑपरेट करे, देखभाल करे, आना जाने करे। किसी का घर छीना नहीं जा रहा है। मैंने इसको सुना। अब आने जाने के लिए वो बॉर्डर इलाका का, उसमें भी इन लोगों का झंझट शुरू हो गया। मेरे मन में कुछ प्रश्न है रूपा जी आपको सुनने के बाद, और मुझे लगता है आपको उसका जवाब देना चाहिए, दर्शकों के मन में भी होंगे। मैं उन सवालों पर आ रहा हूं, उससे पहले बिना ब्रेक लिए 30 सेकंड में हेडलाइन और फिर सवाल आपसे ले रहा हूं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसमें, उसको लेकर इस देश में इतनी चुप्पी क्यों है, उस पर आज हम प्रश्न कर रहे हैं। रूपा गांगुली जी, मेरे मन में दो प्रश्न हैं। एक, बंगाल में आपने कहा हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो टीएमसी नहीं जाती वहां पर। बंगाल में चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद जो हिंसा हुई, बीजेपी, ईमानदारी से बताइएगा, बीजेपी क्या हिंदुओं के साथ खड़ी हुई थी? और दूसरा कि बांग्लादेश में जो हुआ, हमारे यहां की सरकार ने कहा बहुत अच्छे से वहां की सरकार हैंडल कर रही है। किस बात की उनको हड़बड़ी है ये कहने की अच्छे से हैंडल हो रही है? ये जो हो रहा है, ये अगर अच्छे से हैंडल हो रहा है तो फिर आपको प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ती वहां पर हाई कमीशन के बाहर जाकर? ठीक, आपका 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न का जवाब से शुरू करती हूं। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के बाद जो घटना घटे हैं वो इतना भारी भक्कम घटना है कि लाखों के संख्या के लोग घर से बाहर रहे जो बीजेपी कर रहे थे। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि कुछ क्षेत्र हैं जहां मुसलमान भी बहुत भारी भक्कम मार खाए टीएमसी गुंडों से, लेकिन ज्यादातर हिंदुओं को घर से उठाकर ऐसा कहा गया है कि तेरी बीवी को मेरे घर पे पहुंचाएगा, रखेगा, तब जाके तुम लोग घर पे बच सकोगे। ऐसे सैकड़ों घटना लिपिबद्ध है ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास, और उसको लेकर कोर्ट में हम चल रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं, आप सोच सकते हो, आप कह सकते हो, आप मुझे भी कह सकते हो कि आप आंदोलन के स्थल पे क्यों नहीं गई। मैं जाना चाहती थी, थोड़ी देर कोशिश भी की थी, लेकिन आपको यह बता दूं कि प्रेस वाले भी जा नहीं पाए। जहां गए वहां वापस आने के बाद वो घर बिल्कुल जला के, मार पीट के खत्म करके रख दिया है। तो रूपा जी क्या सेंटर ने इतनी फोर्सेस भेजी कि रूपा गांगुली वहां उनको कंधा देने जा पाती? मेरा भी आंसर ले लीजिएगा। लूंगा बादल साहब, लूंगा, अभी रुकिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इन फोर्स लेकर घूम के आप कैसे, अगर इतने लाखों लोग बीजेपी को वोट दिए हैं, लाखों लोग बीजेपी को वोट दिए, तो इतने लोगों को इतने भारी भक्कम, अगर इलाका में कान पकड़ के उठा बैठक शुरू करके क्या नहीं किया जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, तो कितना हद तक, कहां तक हम भागे। जहां जिसको भाग रहे वहीं पे उसको मार रहा है। तो वो हमारा एक दाद महीना था, बड़ा परेशानी झेला है सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे लीडर ने, सारे लोगों ने। मैं बताना चाहती हूं जो वोटर हैं उन्होंने भी जो झेला है ये लोग भूलेंगे नहीं, सबने झेला है। मैं अब क्या दूसरे सवाल में आती हूं। आपने कहा था कि बांग्लादेश के सरकार की तरफ से ऐसे नोटिफिकेशंस आए हैं, प्रेस ब्रीफ आए हैं, जो मैंने खास सुना नहीं है, फिर भी एक आध व्हाट्सएप पे मुझे देखने को मिला कि दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। आई एम सेइंग, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, ये अलग देश है। अफगानिस्तान में जो हुआ है ये भी हम सबको देखने को मिला। बहुत सारे लोग बहुत दुखी हुए कि मुसलमान को किस तरह से मार रहे हैं, लेकिन मुश्किल बात यह कि उस वक्त भी किसी ने देश में मुंह नहीं खुला, पश्चिम बंगाल खास करके, क्योंकि मुसलमान के बीच में मारामारी, कितना दंगा कर सकता है वो लोग, ये देख के भी चुप रह गए, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला।
देन वी बिकम कम्युनल। सवाल यह है कि पश्चिम बांग्लादेश में ये नई घटना नहीं है, बार बार हो रहा है। हम मानते हैं कि वहां का सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बार बार कमिट करती है, कोशिश भी करती होगी कि कमिट करती है कि ये और नहीं होगा, ठीक है, फिर भी हो रहा है। आई हैव जस्ट हर्ड अनिर्बान जी, अतीकुर रहमान और शहजाद, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले बादल जी छोटे में रिस्पॉन्ड कीजिए। बादल जी छोटे में रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, कोई छोटे में नहीं सर, कोई छोटे में नहीं, ऐसा मत बोलिए। नहीं तो बाकी लोग भी तो बोलेंगे ना सर, अब आप पूरे शो में थोड़ी बोलेगा। उन्होंने नहीं 30 सेकंड कम से कम दीजिए। हाँ लीजिए ना, 30 सेकंड लीजिए, 1 मिनट लीजिए, मैं 1 मिनट भी दे रहा हूँ आपको। मैं रूपा मैडम को मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो इन्होंने धमकाया, मैं तो किसी का तो धमकाने तो बात ये नहीं करता हूँ मैं। वो दीदी बोल दिया ठीक है, लेकिन दलितों को अत्याचार क्यों होता है रूपा जी? पूरे उत्तर में, बिहार में, झारखंड में आके हिंदुओं को अत्याचार क्यों होता है? किसान पूरे देश के अंदर 2014 से 2021 तक 5 लाख के ऊपर किसान आत्महत्या किया गिनी देश में। कोरोना के चलते जब वैक्सीन नहीं मिला, पूरे देश के अंदर वैक्सीन नहीं मिला 4 लाख के लोग कोरोना के चलते मर गए। पूरे देश में रास्ते में रोड पर चलते मर गए। मोदी जी ने क्या किया था? लाखों लोग मर गए हुए। आपको याद है? कुछ याद है? और मैं क्या बात चल रही है, आप क्या बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं जवाब नहीं देने देते। कोरोना के चलते 4.5 लाख लोग मर गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्या हो रहा है बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोरोना काल में क्या हुआ उस पर बात कीजिए। बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हुआ उस पर चर्चा हो रही है, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन 100 करोड़ वैक्सीन कल लगने वाली है। अनिर्बान बनर्जी जी, एक मिनट। बादल साहब, मैंने सुन लिया आपकी बात सुन ली सर। आप ए फॉर एप्पल की बजाय जेड फॉर जेब्रा बता रहे हैं, ठीक है। अनिर्बान बनर्जी जी, अनिर्बान जी, क्या ये पूरा मसला देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ भी घटना हो जाए, आपको लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में ईमानदारी है? नहीं, देखिए, ईमानदारी की अगर बात होती है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ कम या कुछ ज्यादा होता है, सिवाय बीजेपी के। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपके सामने उदाहरण है। रूपा मैडम एक सांसद, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन वो कह रही हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है मैंने व्हाट्सएप पर देखा। तो यही प्रॉब्लम है इनका। ये सांसद है, वो कोई साधारण कर्मी नहीं है। उनको भी सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर उनको भरोसा है। ये झूठ तो बोल कागज रहे नहीं पढ़ती, वो चैनल नहीं अभी झूठ देखते। बोल रहे हैं। उनका जो लीडर है तथागत वो कह रही हैं आप झूठ बोल रहे हैं। अरे ठीक है ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा होल्डर है, उनको तो झूठ लगेगा। तो तथागत राय ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू सब सेफ है। ये तथागत राय बीजेपी के नेता है। वो मैडम, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, सुन लीजिए। तथागत राय जी आपका लीडर है, तथागत राय। उन्होंने कहा कि शेख हसीना के लीडरशिप में बांग्लादेश में सारे हिंदू, सारे माइनॉरिटी सेफ है। ये उनके लीडर कह रहे हैं, और इधर बैठकर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में सेफ नहीं है। तो उनको डिसाइड करना है ना कि उनका स्टैंड क्या है। अब वो जो यूनियन गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट है, उनका जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वो शेख हसीना जी को कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वो तो मैंने उनसे पूछा ही ना सर, मैंने अभी यही सवाल तो उनसे पूछा, शहजाद पूना वाला। ये गलती यही है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इंतजार कर रहा हूँ सुशांत जी, मेरे 2 स्पेसिफिक सवाल है और स्पेसिफिक जवाब मिले। पहले, भारत की सरकार ने क्या स्टैंड लिया है वो निशित प्रामाणिक ने भी और एमईए ने भी बताया है, परंतु उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। हम अपने देश में क्या कर रहे हैं उसकी बात तो करें। एक व्यक्ति बंगाल की धरती पर खड़े होकर हिंदुओं को गाली देता है और कहता है कि हिंदुओं का मारा जाना जायज है। उसका नाम है पीरजादा फुरफुरा शरीफ सिद्दीकी। वो कांग्रेस का साथी है। उसको टीएमसी तो चाहती नहीं है, पर फिर भी अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? पहला सवाल। दूसरा, जो हिंदुओं के लिए आंसू बहा रहे हैं अतीकुर रहमान और ये बादल जो बरस रहे बार बार, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू आतंकवाद तो बोल देते हो, आज कहिए कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है ये इस्लामिक आतंकवाद है। कहिए 2 बादल देवनाथ जी। पुणे वाला जी, मैं 6-7 दिन से बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, पहला सवाल मैंने उठाया था सबको। 8 जगह में ट्वीट पे, फेसबुक में 8 जगह में बोल रहा हूँ, बांग्लादेश में क्यों अत्याचार रहा है, क्यों दुर्गा प्रतिमा को नदियों में बेचा जा रहा है। उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेट मत दीजिए। उन्होंने कहा पीरजादा को कब अरेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल आपने कहा, उसका भी आंसर ले लीजिए सुशांत जी। हाँ, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सीपीएम, उन्होंने अलग से सेकुलर फंड बनाया है, कांग्रेस के साथ सीपीएम के साथ है। सीपीएम से बदलना के बारे में एक बात नहीं कर रहा है, कांग्रेस भी नहीं कह रहा है, एक नहीं कह रहा है। लेकिन मैं तो ये भी कह रहा हूँ, ये
क्यों नहीं कह रहा है? अरे मैं पूछ रहा हूं पीरजादा को अरेस्ट कब कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। पीरजादा पे जवाब दीजिए, वो किसके साथ है भूल जाइए। अगर वो कह रहे हैं कुछ जो कि इस देश की संसदीय भाषा के हिसाब से नहीं है, तो अरेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है अभी? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है आपत्ति के बारे में? मैं तो उनको पूछना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता है अभी गृह मंत्रालय हर बात में? नहीं सुनो भाई, अरे भाई उनका सवाल है, पीरजादा को अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे? उधर तो कर रहा हूँ मैं, हम सब कर रहा हूँ। अब्बास सिद्दीकी कौन है? अब्बास सिद्दीकी कौन है? क्यों बोलेगा? बंगाल में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब एक साथ है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन गड़बड़ सुन रहा हूँ। इससे ममता बनर्जी, अतिकुर रहमान साहब, ठीक है मैं समझ गया। बादल देवनाथ जी आप खाली घुमाते हैं, आप बादल हैं जो इधर से उधर बह रहे हैं, आप जो है कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे रहे हैं। अतिकुर रहमान साहब मुझे ये बताइए, जब हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के साथ कुछ हो वो पूरे देश पे चस्पा होता है कि ये हिंदू टेररिज्म है। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कौन सा टेररिज्म है? जी इस्लामिक टेररिज्म है सुशांत जी, कोई डाउट नहीं है। मेरे अंदर हिम्मत है, शहजाद के अंदर हिम्मत नहीं है हिंदू टू टेरर बोलने की। मैं पूरी तरह से उसको इस्लामिक टेरर आतंकवाद घोषित करता हूं। उसके साथ साथ में हिंदू आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। अगर हमको हिंदुस्तान को एक थियोक्रेसी से बचाना है तो हमको हर वो कदम उठाना पड़ेंगे जिस तरह से पाकिस्तान बह गया, पाकिस्तान एक थियोक्रेसी बन गया, बांग्लादेश एक थियोक्रेसी बनने जा रहा है। हम हिंदुस्तान को थियोक्रेसी बनने नहीं देंगे। बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में आरएसएस और बीजेपी से हम हिंदुस्तान को बचाएंगे। इसको थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनने देंगे, दे देंगे। ये हमारा प्रण है और संविधान की रक्षा करने के लिए विरोध किया था। शहजाद पूनावाला, विरोध अरे सुनिए ना, प्लेन में हिंदुओं को बैठा के लाने वाले हीरो, आप बताइए सीए अच्छा है, चाहिए नहीं चाहिए? जाए, तमाम प्रोसिक्यूटेड लोगों को तुरंत वापस लाया जाए। है हाँ, रूपा जी के अंदर फिर सीए अच्छा है बोलो, जिन्होंने सीए का विरोध किया गलत है। फिर बोलो सीए का विरोध करने वाला उमर खालिद, सीए का विरोध करने वाला कन्हैया कुमार, सीए का विरोध करने वाली सफूरा जरगर, सीए का विरोध करने वाली इशरत जहां, ये सारे लोग, इनको जेल में यूएसए में होना चाहिए। बोलिए शहजाद तो यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। एक सांसद से मेरी अपील है, हिम्मत है तो बोलिए। मुल्क में ठीक है, नहीं है। आपका क्या अपील है सांसद से? सुने जरा, एक मिनट सुनिए शहजाद, सुने वो सांसद साहिबा से अपील कर रहे हैं, एक मिनट सुने। अतिकुर रहमान साहब क्या अपील है आपकी, सुने। तुरंत डेली 2 प्लेन जाएंगे, अफगानिस्तान भी और पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी। जितने प्रताड़ित लोग हैं उनको वापस लाया जाए। हम उनका खैर मकदम करेंगे। हम उनको इनवाइट करते हैं, आइए। भारत देश का दिल इतना बड़ा है, हर परसिक्यूटेड लोगों को हम समा सकते हैं अपने दिलों में, अपनी जगहों पर। अपनी रिसोर्सेज पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्रताड़ित लोगों को संरक्षण देने का हमारा। ठीक है, रूपा गांगुली जी वो कह रहे हैं रोज प्लेन भेजिए और हिंदुओं को बचा कर ले आइए। क्या अतिकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि बतौर सांसद वो आपसे गुहार लगा रहे हैं कि भाई आप रोज 2 प्लेन भेजिए, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी, और जो प्रताड़ित है उनको यहां ले आइए। देखिए, हमारे जब सीए बना था सारे लोगों ने बड़े विरोध किए थे, लेकिन मैं आपको इनको आश्वस्त जरूर कर सकती हूँ, जो भी परसिक्यूटेड है, जो भी परसिक्यूटेड हिंदू है, माइनॉरिटी है वहीं के, ज़रूर यहाँ आएंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद उनको जगह दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, ये भारत है, हिंदू भूमि है और देश भी हिंदुओं को बहुत बड़ा है। आप निश्चिंत रहिए। ड्रामा हिंदुत्व का चलता रहेगा, देर हो जाएगी। क्यों अफगानिस्तान में प्लेन गए थे ना तुरंत, तो यहाँ पर प्लेन जाने में क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है? सरकार के साथ सरकार की बात होती है, आप सरकार में नहीं बैठे हैं भैया। बिल्कुल नहीं बैठे, हम आम नागरिक हैं। आम नागरिक ये आपके घर के बाजू वाला घर नहीं है।
नहीं है हमारा ये घर। बाजू वाला घर नहीं है, ये आपके बाजू वाला घर नहीं है कि अभी कूद पड़े प्लेन। नागरिक आपसे सरकार अपील के कर रहा साथ है। सरकार बात होती है तब जाके जाएंगे और लेके आएंगे। हिंदू को वहां मरने नहीं देंगे, आप निश्चिंत रहिए। वहां का ड्रामा बांग्लादेश गवर्नमेंट अतीकुर रहमान साहब, लेकिन एक प्रश्न है, तो यहाँ उनकी बंदोबस्त अतीकुर की रहमान साहब, जाएगी। आप तो कह रहे हैं, अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि इस्लामिक टेररिज्म भी है, आप कह रहे हैं सबको ले भी आइए, सबको रख भी लेंगे। आपको, आपकी तो सराहना होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं था कि जब तक वहां के मुसलमान नहीं आएंगे पाकिस्तान के, उनको मत लेकर आइए, सीए को मत लाइए। लेकर आएंगे, रखेंगे कहां अगर वो विरोध करेंगे तो? जिस तरह से हिंदुओं के लिए आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों को आप यहां पर लेके आए, उनको शरण दी, अभी शरण तो दीजिए, नागरिकता देने की बात तो बहुत बाद में आएगी ना। अतीकुर रहमान रोकेंगे उन लोगों को जो विरोध करेंगे यहां पर? 100%। बहुत हमारे बढ़िया, दरवाजे खुले हैं। ठीक है। अतीकुर रहमान साहब, ये आज आपने कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं। शहजाद, मैं माफी चाहूंगा, वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, वरना मैं आपके पास आता। बहुत मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि जो आवाज उठ रही है मदद की, वो सब तरफ से आए, कुछ चुनिंदा लोगों की तरफ से ना आए, कुछ चुनिंदा संगठनों की तरफ से ना आए। वो दर्द और तकलीफ महसूस कीजिए जो वहां पर बांग्लादेश के अंदर हिंदू महसूस कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाऊं उससे पहले राष्ट्रवाद में आपको यह भी बता दूं कि आज रात 8 बजे आप क्या देख सकते हैं, प्रियंका गांधी ने आज यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 40% बेटियों को टिकट में हिस्सेदारी की बात की। लेकिन प्रियंका का जवाब बड़ा हैरान करने वाला था जब उनसे यह पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक वर्कर ने एक विधायक पुत्र पर रेप का आरोप लगाया और आपका स्टैंड क्या है इस पर। इस सवाल से पहले उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे देखना आपके लिए जरूरी है। ये सब आपको दिखाएंगे आज रात 8 बजे नाविका कुमार के साथ सवाल पब्लिक का के शो में। आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं 918097471285, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना सवाल रिकॉर्ड कीजिए और हमें भेज दीजिए। आज रात 8 बजे सवाल पब्लिक का के लिए।